भाई मैं एक काम करता हूँ भाई, पे सब जो है निकलवा के भेज देता हूँ, तो यार मत आना, क्योंकि ना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो, वाह क्या लाइफ है कनाडा के अंदर, और वो भी यही प्रोजेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ 3 सर्टिफिकेशंस और कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन कनाडा। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आज क्या करने वाले हैं हम? आज ऐसे ही निकले सोसाइटी में घूमने के लिए। एक्चुअली खाना वाना खा के आज बड़ा मन हुआ कि थोड़ा सा ना राउंड मार के आते हैं, देख के आते हैं आसपास। कभी ऐसे निकले नहीं शाम के टाइम। ये झूठ बोल रही है, ये आज खर्चे करवा के आई है मेरे। वो खर्चे जो करवा के आई है ना, वो इस्तेमाल करना है इसको अभी। तो ये मेरे को लेके चल रही है पार्क में। एक्चुअली बात तो ये भी है कि जो खर्चा करके आए हैं उसका यूज भी करना है, तो वो चेक करना है कि ठीक है कि नहीं है। हाँ बताओ पब्लिक को क्या लाई है तू? पहले पब्लिक को बताओ तुम क्या लड़ रहे हो मेरे से। हाँ ये सब दिखावा है, ये छलावा है, ये दिखावे वाली शक्ल है। वो वाली शक्ल बनाओ जो मेरे को अभी दिखा रहे थे। अच्छा ये बताइए, ये क्या लेके आई है तू आज? ये मैं इसको अपने गले में टांग के घूमूंगी। पर ये इतने बड़े बड़े कैसे गले में टांग के घूम सकती है तू? तो तुम्हें लगता है ना इसलिए तो लाई हूँ, ये किसी काम की चीज तो है नहीं। मैं तो सब बेकार की चीजें खरीदती हूँ। भाई जब से ये कनाडा आई है ना, इसने मेरे को बोला है कि ना वो चेयर्स लेनी है। चेयर्स इसने मुझे जब विंटर्स भी थी ना तब भी यही बोला है, वो चेयर्स लेनी है जो कि ना हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। सर ये जब इंडिया से आना था ना, उससे पहले से ही बोल दिया था कि ये लेनी है जब समर्स आएंगी। हाँ। क्योंकि मुझे पार्क में जाके इन्हें लगा के बैठना है। तो आज इसकी बड़ी अच्छी डील मिल गई हमें। ये $12 ईच मिली है हमारे को। $12 की 11.97 सेंट्स की ये मिली है एक चेयर। एक चेयर तो हम 3 लेके आए हैं। हाँ तो टैक्स मिला के 12 की लगा हाँ 3 लेके आए हैं सर। तीन लेके आए हैं हम। 4 लोग हैं। सर कह रहे कोई बात नहीं, एक बंदा, मैं तो कभी जाऊंगा नहीं, तुम ही जाना। अभी पता है एक्चुअली क्या है, मैं बताती हूँ आपको। अभी ना हमारी कम्युनिटी में ना मूवी दिखाने वाले हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोगों को याद होगा, जैसे उस पर पर्दे पे लगा के मूवी दिखाते थे ना सोसाइटी में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मूवी शोज़ होते हैं। शोज़ कह रही हूँ, मूवी दिखाई जाती है। कम्युनिटी के लोग आके देखते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, पार्क में इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे ये चेयर्स बड़ी काम आएंगी। तो उन्होंने बोला था उसके अंदर कि अपने चेयर्स मैट्स लेके आना बैठने के लिए। तो मैं कहा सर ये ना अब ले लो आप चेयर्स। अब नहीं मान रहे हम। हाँ तो ठीक है, 3 चेयर्स ले ली मैंने। मैं तो जनरली जॉब पे होता हूँ, तो तू पीछे से जाके बच्चों के साथ बैठ सकती है जहाँ भी बैठना है तुझे। एनीवेज अभी चलते हैं पार्क में और बैठ के बातें करते हैं। जब मैं ये सड़कें पार करता हूँ ना, मैं ऐसे मतलब निकलता हूँ बाहर, तो मुझे लगता है कि यार कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। और फिर मेरे को एकदम से याद आता है, यार हमने तो जिंदगी भर यही रहना है। एक्चुअली हम आपको आसपास का अपना एरिया दिखाते हैं। पार्क में आए हैं, खूबसूरत सुंदर पार्क। बच्चे अपना साइकिल वाइकिल चला रहे हैं। ये देखो छोटू सा आया, ये छुटकी सी घूम रही है, प्यारी सी। हाय। चलें सर, श्री गणेश करें आप हमारी न्यू चेयर्स का। करें श्री गणेश। हाँ जी बिल्कुल लगाइए सर, चेयर लगाइए। डायरेक्टर्स चेयर लग गई। चेयर लग गई है हमारी, डायरेक्टर्स चेयर। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर की चेयर लग गई है। चले बैठे आराम से। हाँ हाँ हाँ, क्या जबरदस्त माहौल है यार, मजा आ रहा है। मतलब सामने आपको मैं दिखाऊं सामने जो हमारे बिल्कुल हम फेस कर रहे हैं, सामने हमारे फेस की जो नज़ारा है वो देखो। ये देखो सूरज सामने है। टाइम क्या हो रहा है सर? 7:21 शाम के। ओके 7:20 हो रहे हैं। और माहौल देख लो कितना सुंदर है। और ये आसपास में घर है सारे उधर बाउंड्री पे, और ये बीच में पार्क है। बच्चे खेल रहे हैं अपना, सब एंजॉय कर रहे हैं यार। पर ये चेयर जो हम लेके आए ना, ये बहुत अमेजिंग है। हाँ $12 से कम नहीं, और 1-2 सीजन निकल जाए तो गम नहीं। तो आज का व्लॉग प्राइमरीली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। बहुत लोगों ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं रैंडमली जवाब दूंगा उनका, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा।
एक सवाल आया था कि आप लोगों ने अपनी एक्सपेंस तो बता दी है, एक्सपेंसेस तो बता दिए, लेकिन इनकम नहीं बताई। अब भाई मैं एक काम करता हूँ भाई, पे स्टब्स जो है निकलवा के भेज देता हूँ, या मैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट लगा के इंस्टा पे डाल देता हूँ, तो आप देख लेना। तो इनकम तो खैर कैसे बताएगा कोई, वो तो अगर मैं बताऊंगा तो फिर मेरी बीवी को भी पता लग जाएगा। ओह हाँ, मैं भी नहीं बताना चाहती अपना, इसलिए मेरा भी है, मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है। दूसरा सवाल था कि लोगों ने बोला कि आप लोगों का वीडियो बहुत मोटिवेट करता है, लेकिन हम माइग्रेट इमिग्रेट करना चाहते हैं, हमारी भी फैमिली ऑफ 4 है, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? यार अब इस बात का जवाब तो मैं वैसे कई व्लॉग्स के अंदर दे चुका हूँ। सर्वाइवल तो खैर आपका अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। हम कर ही रहे हैं सर्वाइव। मैं ना एक रैपर है, अभी रिसेंटली हसल के अंदर आई थी, मैं उसका ना काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, उसका एक सॉन्ग है, तो मैंने अपने तरीके से ना मतलब उसका जवाब देता हूँ उसी सॉन्ग के अंदर। आज थोड़ा फिल्मी बात करेंगे। द सॉन्ग इज़ मैं नहीं तो कौन बे। तो हेयर मैं मीन्स यू, राइट? मतलब मैं नहीं तो कौन करेगा हमारे लिए। माना मिलियनर वाली वाइब अभी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजी टू सर्वाइव नहीं है, राइट? और हिम्मत है, मेहनत करते हो, तो कौन बोलता है कि काम नहीं होगा? नहीं तो कोई ऐसी जगह बता दो दिल पे हाथ रख के जहाँ पर डिफिकल्ट टू सर्वाइव नहीं है। वाह सर वाह। तो आई होप कि लोग इससे कुछ समझे हो। तो भाई मतलब मैं नहीं तो कौन बे, मतलब मैं ही हूँ, मैं नहीं तो कौन। बिल्कुल। इट्स मी माई सेल्फ, जिसने करना है। सो यू डिसाइड, यू डू इट, यू डोंट, यू वोंट। अगर आपको ये लगता है कि आपके माइंड में ना एप्रीहेंशन है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 1 मिनट के लिए भी, तो यार मत आना, क्योंकि ना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। अच्छी बात है, आप लोग इंस्पायर होते हो हमारे से, मोटिवेट होते हो हमारे से, और हम भी कई व्लॉगर्स को देख के इंस्पायर हुए थे, मोटिवेट हुए थे। लेकिन ना यहाँ पर आके ना थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पता लगी। व्लॉगर्स क्या करते हैं, आपको रोजी पिक्चर दिखाते हैं कि अरे यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर वैसे है। उनको तो अपने देखो हिट्स चाहिए सबको। ऑफ कोर्स मोनेटाइज जब हो जाते हैं चैनल तो उसके अंदर इनकम आती है। वो कुछ भी थंबनेल में लिखते हैं, वो क्लिक बेट होता है, आप उसको क्लिक करते हो, आप उसको व्यू करते हो, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो, वाओ क्या लाइफ है कनाडा के अंदर। और वो भी यही प्रोजेक्ट करते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं वो। लेकिन आप कभी भी मेरे व्लॉग्स के अंदर देखोगे ना, आपको हमेशा यही दिखेगा कि हमने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है। हमने लार्जर देन लाइफ पिक्चर नहीं दी है आप लोगों को। मैं वही बताऊंगा आपको जो सच होगा। और ना मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, हमने ये चैनल ना इंडिया के अंदर ही अपने माइंड के अंदर कंसीव कर लिया था, शैली और मैंने। और हमारा जो प्राइमरी मोटिव इसके अंदर, ऑफ कोर्स आप लोगों को हम समझाते तो ही हैं, लेकिन मैं प्राउडली बोलता हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ यार। मैं ये शुगर कोड करके नहीं बोलूँगा कि नहीं ये चैनल तो सिर्फ मैंने समाज सेवा के लिए खोला है, नॉट एट ऑल। बट मैं इसमें जो भी बताऊँगा, हमने कसम खाई थी, मैं सच बताऊँगा। हमने पैसा दे के इसके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाए, राइट? दुनिया बहुत आती है हमारे पास, ऐसे कर लो वैसे कर लो। हमने बोला नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स चाहे कम होंगे, मतलब नियरली 600 टच करने वाले हैं, बट ऑर्गेनिक है। सो आई वुड ओनली स्पीक द ट्रूथ। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आप यहाँ पर आके क्या सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, डाउट है ना, अपने आप से सवाल पूछना है आपने। डाउट है, छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए, मैंने जाना ही जाना है और मैं कर लूँगा, तो आ जाओ। इनफैक्ट मेरा 16 साल का बेटा महिम, व्हेन वी वर रीडिंग दीज कमेंट्स, क्योंकि हम एज अ फैमिली बैठ के कई बार ये कर रहे होते हैं, तो यार उसने वो बात बोली ना, मेरी छाती चौड़ी हो गई। उसने बोला, मतलब एट द एज ऑफ 16 उसने बोला कि अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको अगर किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो फिर उनको नहीं आना चाहिए। So I think that says it all. मतलब मैंने इतना प्राउड फील किया। मैंने कहा यार वाओ, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर मतलब प्लॉट बना लिए उसने। अच्छा, कुछ लोगों के और ना कई लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि क्या प्लीज़ हमारी अकोमोडेशन करा सकते हो, हम फला तारीख को आ रहे हैं, या हम इस महीने के अंदर आ रहे हैं। तो नहीं बॉस, मैं अकोमोडेशन नहीं करा सकता। मैंने डॉक्टर के साथ 1 महीने के लिए काम किया था, मैं उनके साथ अब काम नहीं करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं तब उनका रेंटल काम थोड़ा बहुत देखता था, अब मैं नहीं देखता हूँ। तो मैं इसके ऊपर ना तो किसी को बोलूँगा, मतलब मैं कमिटमेंट तो खैर क्या ही दूंगा, मतलब मैं नहीं करा पाऊँगा, बिकॉज आई ऑलरेडी डू 2 जॉब्स, ठीक है।
और शैली भी जो है ऑफ कोर्स ऑफ एंड ऑन जॉब्स करती है, तो हमारे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। और आप खुद इमेजिन करिए कि अगर ये काम मेरा फुल टाइम होता तो मेरे हर व्लॉग के अंदर ना मेरा नंबर कम से कम 10 बार ही डिस्प्ले होता कि प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, हम आपको सस्ता सुगम टिकाऊ मतलब रहने का की व्यवस्था करेंगे। सही बात है। ठीक है, तो भाई ये हमसे ना हो पाएगा। इतना टाइम ही नहीं है कि इतना नहीं निकाल पाए मतलब निकाल पाए नहीं टाइम। अगर वो मैं काम कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं टाइम निकालूंगा, लेकिन अगर मैं वो काम ही नहीं कर रहा तो फिर किसी को कैसे वो कर मैं सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। सही बात है। आई विल से कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा वो। और ना मैं हमेशा से हर व्लॉग के अंदर बोलता आया हूँ कि ना प्लानिंग करो। ठीक है, मतलब वो फिल्मी याद आया था मुझे, कांटे पिक्चर याद आ जाती है जिसमें अमिताभ बच्चन है। प्लान की घड़ी यानी कि पुर्जे यानी कि हम परफेक्ट, तो प्लान भी परफेक्ट, नहीं तो सब बेकार है। सो इफ़ योर प्लानिंग इज गुड, इज रोबस्ट, एग्जीक्यूशन विल बी फैंटास्टिक। तो यहाँ कवि का तात्पर्य ये है इन पंक्तियों से कि भाई आपको मालूम है कि आपने 2-3 महीने पहले टिकट करा ली है, उसी दिन से लग जाओ किसी तरीके से अपनी अकोमोडेशन के लिए सेटिंग बिठाने के लिए, क्योंकि एयरबीएनबी, किजीजी, कोई भी जानकार है उससे कॉन्टैक्ट किया, whatever, मतलब कीप ऑन कोऑर्डिनेटिंग टिल द टाइम यू डोंट गेट एन अकोमोडेशन। क्योंकि यहाँ जब ना हार्श रियलिटी आपको ना तब हिट करती है जब आप लास्ट मोमेंट के ऊपर ना आ जाते हो, और तब भी आपकी अकोमोडेशन अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर आके फिर आप कैसे रहोगे? फिर आप जल्दबाजी के अंदर होटल करोगे, टिकट तो कैंसिल कराओगे नहीं, क्योंकि जनरली टिकट हम वो करवाते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, पैसे बचते हैं ना उसके अंदर, फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है। तो वहाँ तो पैसे बचा चुके हैं, लेकिन फिर वही वाला पैसा जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं ना तो होटल के अंदर लगता है। तो ना तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं बनना है। प्लानिंग बिल्कुल सॉलिड तरीके से करनी है। कुछ लोग मुझे इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि किसी का कोई LMIA से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, या वो बिल्कुल करंट पॉलिसीज़ के बारे में हमारे से पूछ लेते हैं। यार मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ऑनेस्टली आपको बताऊँ। ऑफ कोर्स कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर, एंड आई कैन नॉट गेट पर्सनल विद एवरीबडी। मतलब बहुत लोग ये भी कहते हैं आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, कुछ भी मतलब मांगते हैं वो, जैसे कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है। यार मैं नहीं कह रहा हूँ, हर इंसान दुनिया के अंदर अमेजिंग है, राइट? और आपको मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस अगर मैं शेयर कर दूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई कैन नॉट शेयर माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एवरीबडी, क्योंकि हम ये व्लॉग्स बनाते हैं, इसको स्पेशली टाइम निकाल के बनाते हैं अपनी जॉब्स में से। जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 जॉब्स करता हूँ, सो आई एंड अप वर्किंग और स्पेंडिंग 15 आवर्स ऑफ माई डे, राइट, इन 2 जॉब्स। कम्यूट, रेडीनेस, उस जॉब को अटेंड करना, आना जाना सब मिला के। अब आप खुद सोचिए, उसके बाद उसमें से टाइम निकाल के, राइट, हम ये व्लॉगिंग करते हैं। और ये व्लॉगिंग हम इसीलिए करते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन होता है हम उसका इसमें जवाब दे दें। मैं स्पेशली किसी को 1-on-1 जाके रिप्लाई या फ़ोन नंबर के ऊपर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, नहीं है पॉसिबल। कुछ सवाल ये भी आते हैं कि क्या हमें यहाँ पर आके जॉब्स मिल जाएंगी? ये बड़ा जेनरिक सवाल है। मतलब जॉब्स मिल जाएंगी से मतलब मैं आपको क्या जवाब दूँ इस बात का? देखिए, मैं साढ़े 18 साल का एक्सपीरियंस लेके आया। मैं बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने काम किया है, IBM और एक्सेंचर, और जो लोग जानते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को। और मैं एक अच्छे प्रोफाइल के ऊपर था, और आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर आके जॉब्स इतने एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई की होंगी तो क्या मुझे हाथों हाथ मिल गई? नहीं। 2 महीने मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने रात भर जाग के इतनी एप्लीकेशंस डाली हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मेरे को खुद गिनती नहीं मालूम। आई वुड हैव इजीली क्रॉस 1500, 1500 से 1800 मैंने डाली होगी एप्लीकेशंस, और मुझे कॉल सिर्फ 5 या 6 जगह से आया था, जेन्युइनली आपको बताऊँ। तो अब कई लोग ना, इस चीज़ की भी मिथ है कि कनाडा स्टाइल CV होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ना जितने मुंह उतनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पर ना जो मेन चीज़ है वो चलती है, वो है सर्टिफिकेशंस। 2 चीज़ें ना बड़ी अमेजिंग है यहाँ पर।
अगर आपने कनाडा के अंदर एजुकेशन ली हुई है तो उस कनेडियन एजुकेशन का ना उस सीवी पे बहुत वैल्यू है, राइट। आपका शायद सीवी प्रायोरिटाइज हो जाता है। और दूसरा, अगर आप सर्टिफिकेशंस करके आओ, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से आया था, मैंने सर्टिफिकेशंस नहीं की हुई थी, मुझे लगा यार मैं वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, इतने सालों से 18 साल का एक्सपीरियंस है, और ना बड़ी गलत फहमी थी मुझे। फिर भी वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होता है ना, पता तो है ही है ना यार, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हमें देख लेंगे। तो नहीं, सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल। मैं इस समय परस्यू कर रहा हूँ PMP, राइट, जो लोग समझते हैं PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। उसके साथ साथ 3 सर्टिफिकेशंस और कर रहा हूँ, नेमली सेल्सफोर्स, सर्विस नाउ, और तीसरी वाली मैंने अभी डिसाइड करनी है, पर मेरे माइंड के अंदर है कि मोस्ट प्रोबेबली, खैर मैं बताऊंगा आपको, मैंने अभी तीसरी वाली डिसाइड की नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन जब मेरे CV में पड़ जाएंगी, डल जाएंगी आज से 2 या 3 महीने के बाद, तो मेरे CV का वेट बढ़ जाएगा। और CV जो है ना, यहाँ पर एल्गोरिथम्स होते हैं इनके, स्पेशलाइज्ड, मतलब इनकी एक सिस्टम होता है ऑटोमेटेड। जब आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो, वर्क डेज के अंदर वो सिस्टम होता है कि आपका CV ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स की वजह से उठता है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कीवर्ड्स, एक्चुअली वो कीवर्ड्स वो नहीं है जो उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, उसमें तो उठ जाएगा, लेकिन अगर आप उठा भी लोगे उसके अंदर CV, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस आपकी कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ, अगर आपने जेन्युइनली सर्टिफिकेशंस की हुई हैं और वो आपके CV के ऊपर है, और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो अपने इंटरव्यू के अंदर, राइट, तो आपको मैं बता रहा हूँ 90% चांसेस ब्राइटर हो जाते हैं आपके, जो आप सर्टिफिकेशन से पहले होते हो जिस स्टेज के अंदर। तो नौकरियां हर तरीके की हैं, आपकी सर्वाइवल जॉब्स भी हैं। मैं वॉलमार्ट के अंदर नौकरी कर रहा हूँ, आपको मालूम ही है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कई बार अपने मैनेजर को बोलता हूँ, यार ये ना मेरे लिए जिम है, और ऐसा जिम है जिसके लिए आप लोग मुझे पे करते हो। तो जॉब ना इस तरीके से इंजॉय करके करोगे तो हर जॉब अच्छी लगेगी, नहीं तो मज़ा तो फिर मज़ा तो कुत्ती नू लाहौर जाके भी नहीं आया। सर कितने मुहावरे हैं आपके पास, मुझे ये बता दीजिए। मैं इतने सालों से हो गए शादी को, मैं रोज एक नया सुनती हूँ। कितने वोकैबुलरी में, बाय गॉड। वेरी नाइस, ऑसम है, ऑसम सर। ठीक है, तो सो ये आपने देखना है कि आपको किस तरीके की जॉब करनी है। जॉब्स हर तरीके की हैं, बस मुद्दा यही है कि आपको मेहनत करनी है उसके लिए, और सही चैनल पकड़ना है, राइट। बहुत लोगों ने ना मेरे से ये पूछा है कि हमारी PR नहीं हो रही है, आप कौन से राउट से आए हो। PR का हम एक अलग ब्लॉग बनाएंगे अपना, ऑफ कोर्स। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा LMIA आ गया है, हमारी ये चीज़ हो गई है, हमने किया लेकिन हो नहीं पाया, हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। मेरे को ना कहानी याद आती है हमेशा, और ये कहानी मेरे दिल के बड़ी करीब है। अर्जुन सलमान, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, हमारे गुरु हुआ करते थे। सलमान साहब पूछते थे, अपने वैल्यू सेलिंग के अंदर थे हम, तो सलमान साहब रात को पूछते थे हमारे से, कालरा उड़ना है कि मुड़ना है। तो उड़ने का मतलब ये होता था कि अपने अपने घर चलो, मुड़ने का मतलब ये होता था कि एक विक्रांत होटल था, वहाँ पर हम बैठ के दारू पीते थे दाल मखनी के साथ। तो ये एक और नई चीज पता चली आज मुझे। तो और 99.9% मुड़ना ही होता था। 0.1% जब हम उड़ते थे ना, वो तभी होता था या तो सलमान साहब ऑफिस नहीं आए या हम ऑफिस नहीं गए। तो ये मैं तब बता रहा हूँ यार, व्हेन आई वाज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सलमान साहब ने एक कहानी सुनाया करते थे मुझे, मतलब सभी को सुनाते थे, और दिस इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। जंगल में ना एक बारी ना सब जानवर फैल गए शेर से, कि जंगल का राजा शेर ही क्यों, हाथी क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, सांप क्यों नहीं, बंदर क्यों नहीं। तो सबने बोला जी इलेक्शन कर लो। इलेक्शन होते हैं, सब जानवर अपना अपना वोट दे के आते हैं, और एंड में बंदर जो है ना वो जंगल का राजा बन जाता है। अब बंदर जंगल का राजा बन जाता है तो वो कहता है भाई सबसे पहला रूल तो ये है कि कोई किसी को मार के नहीं खाएगा। शेर परेशान, शेर कहता है यार सब कुछ ठीक है लेकिन मैं तो घास नहीं खा सकता और मेरे को तो मार के खाना ही पड़ेगा। उसने बोला नहीं भाई, मैं राजा हूँ और ये मेरा हुक्म है। शेर परेशान होकर अपनी गुफा में चले जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आखिर शेर है। 5-6 दिन जब निकल जाते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती ना, शेर बाहर आता है गुफा से। हिरनी अपने बच्चे के साथ जा रही होती है। शेर हिरनी का बच्चा दबोच लेता है। हिरनी परेशान पहुंच जाती है वो बंदर के पास कि ऐसे ऐसे शेर ने मेरा बच्चा पकड़ लिया।
बंदर जाता है, देखता है शेर जो है ना बच्चे को बस खाने ही वाला है, तो वो बोलता है शेर मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ बच्चे को छोड़ दे। शेर कहता है भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बंदर को बड़ा गुस्सा आता है, बंदर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, कहता है शेर और ऊंची आवाज़ के अंदर इस बच्चे को छोड़ दे। शेर कहता है नहीं भाई आज तो मैं इसको मार के ही खाऊंगा। बंदर ना पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब बड़ी जोर से चिल्लाता है, कहता है शेर बच्चे को छोड़ दे। शेर बच्चे को ना पंजा मार के चबा जाता है। बंदर नीचे उतरता है, हिरनी रो रही होती है और शेर अपना हिरन खा रहा होता है। तो बंदर जाता है हिरनी के पास, कहता है देखो हिरनी बहन जो हुआ सो हुआ, अच्छा तो नहीं हुआ पर मेरी कोशिश में तो कोई कमी नहीं थी ना। तो मुद्दा ये है कि कोशिश में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपको कोशिश पूरी करनी है। और ये तो बच्चन साहब ने भी बोला शराबी पिक्चर में कि कोशिशें कामयाब होती हैं, वायदे तो अक्सर टूट जाया करते हैं मुंशी जी। तो कोशिश ज़िंदगी भर करनी है आप लोगों ने। और ये कहावत भी है कि ट्राई 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 अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। इस कहावत का मतलब यही है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिल जाती। एक्चुअली ये लोग मतलब निकालते हैं इसका, एक्चुअली ये मतलब नहीं है। इस कहावत का मतलब ये है कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो ऐसी फील्डिंग सेट होगी कि आपके 2 और 2 4 हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो ट्राई 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 अगेन का मतलब यही है कि 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 4 बारी नहीं, 5 बारी नहीं, 10 बारी करो। कभी ना कभी अगर आप शिद्दत से उसको मतलब ट्राई करोगे तो सारी कायनात जुड़ जाएगी आपको उसके साथ मिलाने के लिए, अगर आप मोहब्बत करते हो उससे, जैसे हमें मिलाया। बिल्कुल। हाँ जी ठंड हो गई, ठंड हो गई है यार, लेकिन हमने जैकेट्स पहनी है, उसमें अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ ठंडे हो गए बिल्कुल, कैमरा पकड़े पकड़े एकदम हाथ हो गए। क्या माहौल है यार शैली, मतलब ना जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। वेरी नाइस। ये ऐसा खट्टा सबको मिले। सही में एक्चुअली इट इज सो ब्यूटीफुल। देखो आज के ब्लॉग के अंदर जो मेन मकसद यही था, आप लोगों के सवालों का जवाब देना, कुछ आप लोगों को मोटिवेट करना। और सच्ची बताऊं तो यार मतलब अगर सोच लिया है कि तुमने आना है तो फिर नो इफ नो बट, सिर्फ जट, सीधी सी बात। और अगर 10 लोगों से पूछना है, आस पड़ोस से पूछना है यार ये कर लूं कि नहीं कर लूं, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ मतलब जिंदगी भर लगे रहोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे। उस जिस चीज को करना चाह रहे हो उसको फॉलो करो बढ़िया से, और हाँ मतलब गुप्ता नॉलेज सबसे लो। देखो आप पड़ोस वाले गुप्ता जी से पूछोगे अबे यार मेरी बात सुन, यही धंधा कर ले, इसी में पैसा लगा ले। हाँ। आप किसी पंजाबी भाई से पूछोगे, उसे वो कहेगा भाई कनाडा से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जितने मुंह है उतनी बातें उतनी सलाहें हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर के अंदर आधी से ज़्यादा जिंदगी जाए बीत और फिर आप कहो यार इससे अच्छा तो यही था कि यार मैं सबकी ना सुन के ना अपनी कर लेता। एक्चुअली आपको वो देखना है जो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो आपको पता ही होता है ना अंदर से। इट्स यू योरसेल्फ, यू डिसाइड, यू डू इट, यू डोंट, यू वोंट। यस। इसके साथ ही अपना ये वीडियो एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट तो वैसे भी कीजिए, पसंद नहीं भी आए तो भी आप उसमें बताइए कि हमें क्या पसंद नहीं आया। और keep on trying. Yes. All the best to you all. Keep on sending your questions. We would be very happy to answer those on the vlogs. So bye bye from Canada and Winton. Bye bye.